नमस्कार, मैं दीपक सर आज के एक नए वीडियो के साथ। आज रविवार का दिन है। जैसा कि हमने कल के ही वीडियो में आपसे कहा था कि कल हम लोग जो है यानी आज हिंदी के पहले अध्याय को पढ़ने वाले हैं और आप लोग ध्यान से इस कहानी को सुनेंगे। मेरे ख्याल से जब आप कहानी को सुनेंगे तो आपके सारे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के आंसर्स जो हैं वो आपको स्वतः ही मिल जाएंगे। बस ध्यान रहे बच्चों कि आप लोग ध्यानपूर्वक इस कहानी को सुने। अगर ये कहानी आप ध्यान से सुनते हैं तो आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी, ऐसा मुझे उम्मीद है। तो ध्यान रहे, आपके अध्याय का पहला चैप्टर है जाति प्रथा और श्रम विभाजन। हालांकि हम ये क्लास में पढ़ा चुके हैं, लेकिन फिर भी जब वीडियोज बन रही है तो क्यों ना एक बार और रिवाइज कर दिया जाए। जाति प्रथा और श्रम विभाजन, लेखक हैं इनके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जैसा कि लिखा हुआ है। अंबेडकर जी का जन्म जो है वह 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में महू मध्य प्रदेश में हुआ था। अंबेडकर जी कुल 14 भाई बहन थे और 14 भाई बहनों में सबसे छोटे थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इनकी माता का नाम भीमाबाई और पिताजी का नाम रामजी सकपाल था। माँ का नाम भीमाबाई और पिताजी का नाम रामजी सकपाल था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा जो हुई वो उन्हीं के गांव में हुई, महू में हुई, मध्य प्रदेश में हुई। लेकिन प्रारंभिक शिक्षा के बाद इन्हें उच्चतर शिक्षा के लिए समस्या होने लगी। बहुत ज़्यादा भाई बहन होने के कारण पढ़ाई का खर्च जो है इतना नहीं हो पाता था उनके माता पिता से। तो किसी काम के सिलसिले में वो गुजरात चले गए। गुजरात जाकर के वहाँ पर वो किन्हीं के कांटेक्ट से, किन्हीं के माध्यम से, वहाँ के नरेश थे, नरेश मतलब राजा होता है। गुजरात में एक जगह है बड़ौदा, और बड़ौदा के नरेश यानी राजा थे, उन्हीं के यहाँ इनको काम पे लगा दिया गया, ये काम करने लगे। लेकिन इनके अंदर काबिलियत बहुत ज़्यादा थी और ये पढ़ने का इन्हें बहुत शौक था। तो बड़ौदा नरेश से किन्हीं के द्वारा रिक्वेस्ट की गई कि इन्हें अगर थोड़ा सा आपके थ्रू छूट दिया जाए तो ये बच्चा पढ़ने में आगे होगा। वो एक ब्राह्मण थे, बोलने वाले। तो बड़ौदा नरेश ने उनकी काबिलियत को जांचा परखा और फिर उनकी उच्चतम शिक्षा के लिए उन्हें विदेश पढ़ने के लिए अपने खर्च पर भेज दिया। तो विदेश गए पढ़ाई के लिए, वो गए किसके खर्च पे? बड़ौदा नरेश के खर्च पे। इस बात को ध्यान रखना है। बाहर की पढ़ाई वो जो प्राप्त किए शिक्षा वो न्यूयॉर्क और लंदन में जाके पढ़े। जाति प्रथा और श्रम विभाजन जो है वो एक भाषण है। वहां से जब पढ़ के लौटे विदेशों से तो ये भारत की स्वतंत्रता आंदोलन में आए। सभी उन्हीं में जुड़े हुए थे, भारत को किसी तरीके से आज़ाद कराना था। लेकिन अंबेडकर जी जो थे, इन्होंने स्वतंत्रता का मूल रूप और ही कुछ चुना था कि स्वतंत्र केवल मनोज से नहीं होगा, स्वतंत्र हमें विचारों से होना पड़ेगा। हमारे समाज में जो कुरीतियाँ हैं, जो छूत अछूत है, जो ऊंच नीच है, ये जो जाति प्रथा है, ये जो श्रम का विभाजन है, ये जो मेहनत का विभाजन है, काम का विभाजन है, इन सभी विभाजनों को कहीं ना कहीं समाप्त करना पड़ेगा। इन्हीं के लिए एक वार्षिक सम्मेलन में लाहौर जो कि अब पाकिस्तान में है, लाहौर में इन्हें आमंत्रित किया गया कि आप आकर के वार्षिक सम्मेलन में हिंदू और उनके विचारों पर बोलें। तो अंबेडकर जी में एक खासियत थी कि जब भी कभी विचारों को या किसी भी प्रकार की चीज़ों को वो प्रकट करते थे तो उनसे पहले वो लिखते थे। तो पहले अपना वक्तव्य, अपना नोट लिख करके वहाँ जो अध्यक्षता कर रहे थे लाहौर अधिवेशन में, लाहौर में, वहाँ उनको भेजा। उन्होंने देखा, पढ़ा, तो उन्होंने देखा कि इसमें केवल जातियों के विभेद के विषय में लिखा हुआ। तो वो जो अध्यक्ष थे वहाँ के, वो समझ गए कि अगर डॉक्टर भीमराव जी का ये भाषण यहाँ होता है तो ये भाषण विवादों से घिर जाएगा, हम उसके अध्यक्ष हैं, हम भी फंसेंगे। उन्हें और भी प्रकार की बहुत सारी परेशानियां लगी। तो वो जो अधिवेशन के अध्यक्ष थे, उन्होंने अंबेडकर जी के भाषण को करने से मना कर दिया।
कि नहीं, ये भाषण नहीं होगा। अगर उनको भाषण देना है तो वो टॉपिक को चेंज करें। ये खबर भिजवाई गई अंबेडकर जी को। अंबेडकर जी ने साफ मना किया कि मैंने जो भाषण लिखा है हम वही भाषण देंगे, इसके अलावा दूसरा भाषण हम नहीं देंगे। मेरा विचार जब लोगों तक पहुंचेगा ही नहीं, जब सही विचार लोगों तक नहीं पहुंचेगा, तो हम इस प्रकार के भाषण को देना ठीक नहीं समझते। तो अंततः 1936 में ये भाषण होने वाला था लाहौर में, लेकिन ये भाषण नहीं हो पाया। अंबेडकर जी हार नहीं माने, निराश नहीं हुए। उन्होंने जो है इसी भाषण को एक पुस्तक का रूप दे दिया और उसका नाम दिया गया एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। एनिहिलेशन का मतलब होता है हिंदी अर्थ, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट इंग्लिश में लिखा हुआ था वो पुस्तक। एनिहिलेशन का मतलब होता है विनाश, ऑफ कास्ट का मतलब हो गया जाति, यानी जातियों का विनाश। वो चाहते थे कि हमारे समाज में ये जाति प्रथा और श्रम का जो विभाजन है वो हमारे समाज में ना रहे। तो उन्होंने ये पुस्तक तैयार कर दी द एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के नाम से, और वो पुस्तक जो है प्रकाशित की गई 1936 में प्रकाशित हुई। लोगों तक उनका विचार पहुंचा, लोग उनको पढ़ना शुरू किए। तो जब लोगों ने पढ़ना शुरू किया, जो पढ़े लिखे बहुत बुद्धिजीवी कुछ लोग थे समाज में, उन्होंने इसका विरोध कर दिया कि नहीं, जाति प्रथा श्रम विभाजन जो है वो समाज के लिए अच्छा है, हमारे देश के लिए अच्छा है, इसको रहना चाहिए। लेकिन इसके खिलाफ थे अंबेडकर जी। तो अंबेडकर जी को बड़ी विडंबना हुई, बड़ी चिंता हुई इस बात को लेकर के कि आज के समाज में भी लोग पढ़े लिखे होकर के भी, शिक्षित होकर के भी जाति प्रथा के पोषक हैं, श्रम के पोषक हैं, श्रम विभाजन के पोषक हैं, जिससे कि लोगों को नुकसान है। अब ये जाति प्रथा और श्रम विभाजन को अभी हम थोड़ी और विस्तार से समझेंगे। इससे पहले हम लोग समझते हैं, ये लिखा हुआ था अंग्रेजी में। द एलिमिनेशन ऑफ कास्ट जो है वो अंग्रेजी में लिखा हुआ था, लेकिन इसका हिंदी रूपांतरण जो है एक कानपुर के व्यक्ति थे, कानपुर के सामाजिक कार्यकर्ता थे, बाद में वो बहुत बड़े अच्छे लेखक भी हुए, एक प्रेस रिपोर्टर भी थे, जिनका नाम था ललई सिंह यादव। ये कानपुर देहात उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। उन्होंने इनकी पुस्तकों को जब पढ़ा तो उन्हें गंभीरता से ये पता चला कि अंबेडकर जी की इस पुस्तक में जान है। अगर इस पुस्तक को हिंदी रूपांतरित करके लोगों के बीच रखा जाए तो वाकई में इसका इफेक्ट जो है समाज पे अच्छा पड़ेगा। तो ललई सिंह यादव जो है उन्होंने इस पुस्तक का हिंदी रूपांतरण किया, जिसका नाम दिया गया क्या, जाति प्रथा और श्रम विभाजन, जाति का विनाश। और ये ध्यान रखना है कि द एनिहिलेशन ऑफ कास्ट वो एक भाषण का अंश है, और इसी अंश से एक छोटा सा टुकड़ा उठाया गया है जिसमें लिया गया है जाति प्रथा और श्रम विभाजन। पुस्तक आपको पता है कि बहुत बड़ा होता है, उसमें एक संग्रह होता है किसी भी फैक्ट का, और उसी फैक्ट से जाति प्रथा और श्रम विभाजन को अलग करके ललई सिंह यादव ने आपके पुस्तक में छापा गया, आप दिया गया है। तो ध्यान रखना, इसका पूछा जाता है कि इसका हिंदी रूपांतरण किसने किया है, तो ललई सिंह यादव। ललई सिंह यादव कहाँ के थे ये एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, लेकिन फिर भी अगर पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना है कि ललई सिंह यादव कानपुर देहात उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। एक सामाजिक कार्यकर्ता थे, एक लेखक थे, क्रिएटर थे, प्रेस रिपोर्टर थे। डॉक्टर अंबेडकर जी 3 व्यक्तियों के बहुत बड़े प्रेरक थे। प्रेरक मतलब प्रत्येक के जीवन में कोई ना कोई प्रेरणा स्रोत होता है कि उससे हम लोग कुछ सीखते हैं। उन्हीं में से थे एक बुद्ध, भगवान बुद्ध, कबीर, जिसकी आप कबीर बानी सुनते होंगे, और एक थे ज्योतिबा फुले। तो बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले के ये बहुत बड़े प्रेरक थे। डॉक्टर अंबेडकर की भाषा रचना जो है आपकी किताबों में इस प्रकार से दी गई है। द कास्ट इन इंडिया, भारत में जातियां जो है वो, द अनटचेबल्स मतलब अछूत जिसको कहते हैं हिंदी में, बुद्धा एंड हिज धम यानी बुद्ध और भगवान बुद्ध के दिए गए ज्ञान के विषय में, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट विकास के विषय में, और एनिहिलेशन ऑफ कास्ट यानी कि जातियों के विनाश के विषय में, इत्यादि और भी कुछ हैं इसके अलावा यही। अब हम लोग समझते हैं, आते हैं फिर से पॉइंट पे। जब भाषण वो नहीं हो पाया तो उन्होंने, अंबेडकर जी ने एक किताब छापी, 1936 में प्रकाशित हुई, लोगों के बीच वो गया, बहुत से लोग इसके खिलाफ हो गए कि जातियां होनी चाहिए। अंबेडकर जी को इस बात की चिंता हुई, जो विडंबना शब्द करके आपके पुस्तक में दिया गया है कि पढ़े लिखे लोग भी जातियों के पोषक हैं आज भी। क्या थी ये जाति? पहले वैदिक कालों में
हमारे समाज के जितने भी लोग थे उनको 4 वर्गों में बांटा गया था। एक थे ब्राह्मण, दूसरे थे क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य। ये 4 वर्ण में उनको बांटा गया था और उन्हीं वर्णों में से जातियां अलग अलग जो है वह निर्मित की गई, बनाई गई, जिसमें आप लोग देखते हैं हमारे समाज में कितनी प्रकार की जातियां हैं। इन्हीं जातियों में, सभी जातियों में काम का बंटवारा किया गया था, जिसमें कि आप जानते हैं कि धोबी जो है वो कपड़े धोने का ही काम करेगा, नाई जो है वो बाल काटने का ही काम करेगा। इसी प्रकार से जितने भी हैं, चमार हैं, महार हैं, वह सभी पशुओं को, मरे हुए पशुओं को ले जाने का काम करेगा। इसी प्रकार से जातियों का विभेद, जातियों का विभाजन हमारे समाज में किया गया था। अंबेडकर जी इसके सख्त खिलाफ थे। वो ये चाहते थे कि ऐसा क्यों, हमारे समाज के बच्चों को क्या दूसरे कामों को करने का अधिकार नहीं है? क्या वो दूसरे काम को नहीं कर सकते हैं? क्या उन्हें आगे बढ़ने का अधिकार नहीं है? इसी के खिलाफ थे अंबेडकर जी। लेकिन विडंबना इस बात की थी कि कुछ लोग अभी भी जाति के पोषक थे। इसी के खिलाफ जब अंबेडकर जी आगे बढ़े तो लोगों का विरोध भी शुरू हुआ। विरोध शुरू होने के बाद अंबेडकर जी और आगे बढ़ते रहे और अंततः भारत से जातियों के विभेदों को समाप्त करने का कुछ हद तक उन्होंने काम भी किया है। उन्हीं में से अब हम लोग चलते हैं कि अंबेडकर जी किस जाति के थे। अंबेडकर जी थे दलित जाति के। दलित में वो महार जाति से आते थे। महार का अर्थ होता है कि जो लोग मरे हुए पशुओं को गांव से बाहर ले जाते हैं, उन्हें महार जाति कहा जाता है। अब अगली बात यह है कि वो जानते थे कि जब तक जाति प्रथा बनी रहेगी तब तक समाज में विकास नहीं हो सकता है। समाज में अगर विकास चाहिए तो जाति प्रथा को समाप्त करना पड़ेगा। तो उन्होंने संविधान के निर्माता के रूप में कुछ कानून बनाए और कानून बनाने के बाद भारत के लोगों को यह अधिकार दिया गया, जिसमें कि आप मौलिक अधिकारों को पढ़ते हैं। भारत के लोगों को उचित शिक्षा का अधिकार मिला कि कोई भी बच्चा किसी भी जाति का हो, वह पढ़ करके बेहतर से बेहतर कामों में, अपने इच्छानुसार कामों में वो जा सकते हैं। वह जाति के पोषक बने नहीं रहेंगे। इसी प्रकार से आगे जा कर के जाति के विभेदों को समाप्त करने का काम किया था कौन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मेरे ख्याल से कहानी आपके समझ में आ गई होगी। आज के लिए इतना ही। जय हिंद। बंद करो।